आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिससे कोई सामान्य जानकारी, सामान्य इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है सचिन इज़ अ क्रिकेटर एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। There are two types of assertive sentence. Assertive sentence भी two types के होते हैं। फर्स्ट होता है affirmative sentence एंड सेकेंड होता है negative sentence. Affirmative sentences are those which provides positive information. जो सेंटेंस कोई पॉजिटिव जानकारी, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देती हैं, वो affirmative sentence कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लेज हॉकी एंड नेक्स्ट है शी गोज़ टू टेम्पल डेली। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज दैट प्रोवाइड्स नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जो नेगेटिव जानकारी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट एक्सेट्रा का प्रयोग होता है। मेनली इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। इसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। और नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। इस सेंटेंस में भी नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो वो हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस की पहचान का तरीका है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और ये जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं हमारी, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऐसी बहुत सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आर यू फ्रॉम मुंबई, और सेकेंड एग्जाम्पल है डू यू प्ले हॉकी। सेकेंड टाइप के होते हैं हमारे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप कौन से होते हैं, जो कि WH फैमिली के वर्ड्स जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, हु, होम, इन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, इन क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, वो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं वाई आर यू सो सैड, और सेकेंड है वेयर डू यू लिव। तो इस तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, आदेश या फिर किसी से प्रार्थना करना, किसी को सलाह देना, ये सारे भाव प्रकट होते हैं। इन सेंटेंस की पहचान करने के लिए ये देखा जाता है कि ये जो सेंटेंस है, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनमें यू जो है वो छिपा होता है और इन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इस टाइप के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नेवर या फिर नॉट से स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द डोर। आप देख सकते हैं यह सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ओपन से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगा है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ जो कि रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज डोंट प्ले इन द सन। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, praise, wonder is called an exclamatory sentence। ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें आश्चर्य, खुशी, दुख या फिर प्रशंसा, सरप्राइज, ये सारे भाव जो हैं इन सेंटेंस में प्रकट होते हैं। इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। इस टाइप के सेंटेंस के एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। इस सेंटेंस में एक आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है अलास आई एम रूइंड। अफसोस कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो यह भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिससे कोई प्रेयर यानी भगवान से की जाने वाली दुआ, भगवान से की जाने वाली प्रार्थना या फिर एक इच्छा प्रकट होती है, इच्छा का भाव प्रकट होता है, उस टाइप के सेंटेंस हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। दोनों ही एग्जाम्पल में विश की गई है, प्रेयर की गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं।